आओ अब हम बाइबल में से पढ़ें क्रिसमस को क्या हुआ। लूका की इंजील 2 बाब। गौर से कलाम पढ़िए भी और सुनिए भी। यह किताब हमें बताएगी व्हाट इज क्रिसमस, व्हाट हैपेंड। पहली आयत से पढ़ूंगा। उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगुस्तुस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इस्म नवीसी सूरिया के हाकिम कोरिनियुस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया। ये नासरत शमाल में था। ये तकरीबन कोई 125-150 किलोमीटर का फासला बनता है। मुझे मौका मिला, शर्फ मिला नासरत में जाने का भी और बैतलहम में जाने का भी। इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, क्योंकि जो यहूदिया में है वो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाएं। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ाए हमल का वक्त आ पहुंचा। पेन्स शुरू हो गई, डिलीवरी का वक्त नजदीक आ गया और उसका पहलोटा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। अभी दूसरा हिस्सा भी पढ़ते हैं, लेकिन पहला समझ लीजिए। क्रिसमस के मौके पर क्या खुदावंद ने कर दिया है। प्रेडिक्शन कलामे मुकद्दस में यह थी, नबूवत पेशन गोई कि मसीह बैतलहम में पैदा होगा। मीका की किताब 5वां बाब। आओ पढ़ें और गौर करें कि खुदावंद ने किस तरह ये सारे काम अपनी मर्जी के मुताबिक अरेंज कर दिए। मीका की किताब 5वां बाब, वहां लिखा हुआ है 2 आयत में, ए बैतलहम इफ्राता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है। बैतलहम तो छोटा शहर है, कोई काबिले जिक्र नहीं है, तो भी तुझ में से, बैतलहम में से एक शख्स निकलेगा
हालेलुया। और मेरे हुजूर इस्राएल का हाकिम होगा, वो बादशाह होगा। उसका मस्दर यानी जहां से वो निकलेगा, उसका सोर्स ज़माना-ए साबिक, हालेलुया, कदीमुल अय्याम से है। वो बड़ा ही पुराना है, वो अब्दियत से है। ऐसा लीडर, ऐसा हाकिम, ऐसा बादशाह, ऐसा सरदार, ए बैतलहम तुझ में से निकलेगा। और ये मसीह की पैदाइश से तकरीबन 500 साल पहले कलाम, पेशन गोई, नबूवत मौजूद है। अब गौर कीजिए किस तरह खुदा अपने कलाम को पूरा करता है। यूसुफ और मरियम ये नासरत के थे, ये बैतलहम में नहीं रहते थे। इनका आबाई घर बैतलहम में था। अब ये नासरत में रहते थे। खुदा ने कलाम पूरा किया। उस वक्त की दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स, रोमी सल्तनत का शहंशाह, उसके दिल को खुदा ने पकड़ लिया, उसको मोल्ड कर दिया। और उसके दिल में आइडिया आया, अगरचे ये इकोनॉमिकल आइडिया था, टैक्सेस की वजह से कि सबके नाम लिखवाए जाएं और मुझे पता चले, मैं टैक्स इकट्ठे कर सकूं। वो अपनी दुनिया में मगन था, लेकिन उसकी दुनिया को एक और हाकिम कंट्रोल कर रहा था, और वो जिंदा कादर मुतलक खुदा था। हालेलुया। क्रिसमस का पहला मैसेज, आवर गॉड इज ऑन द थ्रोन। हमारा खुदावन तख्त नशीन है। उसने महसूस किया कि मेरी पूरी सल्तनत में मर्दमशुमारी होनी चाहिए। और ये मर्दमशुमारी ये नहीं कि ओथे ओथे जिथे जिथे रेंदे ने ना लिखवा दें। सारे अपने अपने आबाई शहर में, गांव में जाएं और वहां पर अपने नाम लिखवाएं। गौर कीजिए, अब यूसुफ चूंकि दाऊद के घराने से था, सो वाज मेरी। इन्होंने कहा कि अब हमें बैतलहम में जाने की जरूरत है। हमें कुछ पता नहीं उनके दरमियान क्या डिस्कशन हुई। मरियम कहती होगी, यूसुफ मैं इस हालत में इतना सफर कैसे करूं। ये क्रिसमस है, ये रियल ओरिजिनल क्रिसमस फीलिंग्स हैं। तस्वीरों में देखते हैं कि मरियम गधे पर बैठी हुई जा रही है, लेकिन हमें पता नहीं। आर्टिस्ट्स कहते हैं ना जाने कैसे सफर किया इस हालत में। आसमान से खुदा इस सारी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा था। और वो चले गए बैतलहम में और जाकर पूछते हैं कोई बेड मिल जाएगा। जवाब आया कि नो बेड, नो प्लेस। लोगों ने बड़े बड़े मैसेजेस दिए हैं इस जुमले पर कि सराय में उनके लिए जगह ना थी। आज भी इंसान के दिल में यीशु मसीह के लिए कोई जगह नहीं है। क्राउडेड है अपने एजेंडों से, ख्वाहिशात से, अपने अपने कैलेंडर से, अपनी अपनी एम्बिशन से क्राउडेड हैं आवर हार्ट्स। नो प्लेस फॉर जीसस।
एक जगह मिल गई और वो चरनी थी। इसका मतलब है जहां जानवर चरते हैं। कैन यू इमेजिन? दैट्स वेयर जीसस वाज बॉर्न। तो पहला मैसेज आज हम सीखते हैं, बैतलहम में कदीमुल अयाम पैदा हुआ। और ना सिर्फ यही, बल्कि दानियल की किताब में भी मसीह की बाबत यह लिखा हुआ है। शायद आम मीटिंग में इस तरह की बाइबल स्टडी हम ना कर सकें, लेकिन आओ पढ़ें, क्रिसमस को समझें। व्हाट रियली हैपेंड। दानियल की किताब 7वां बाब 13वीं और 14वीं आयत। दानियल को भी एक विजन मिला था इसी मसीह का जो बैतलहम में पैदा होगा, कदीमुल अयाम, जिसका मस्तर ज़माना साबिक कदीमुल अयाम से है, वो बैतलहम में पैदा होगा, नासरत में नहीं। दानियल की किताब 7वां बाब 13वीं आयत 14वीं आयत लिखा है, मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदमजाद की मानद, दिस इज जीसस द सन ऑफ मैन, आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अयाम तक पहुंचा। ये यहोवा है। वो उसे उसके हुजूर लाए विद फुल प्रोटोकॉल, और सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई, ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत और उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अबदी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी, और उसकी ममलकत लाजवाल होगी। ये यीशु मसीह की बादशाही है जो बैतलहम में पैदा हुआ, नासरत में नहीं। लेकिन इस कलाम की तकमील के लिए खुदा ने बड़े बड़े सुपर लोगों को, बादशाहों को, सारी दुनिया को जुम्बश दी, क्योंकि उसका बेटा मसीह कदीमुल अयाम बैतलहम में ही पैदा होगा, जैसे उसका कलाम कहता है। क्रिसमस हमें बताता है खुदा का कलाम सच्चा है, वो पूरा होगा। और यीशु मसीह ने कहा, आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज नहीं टलेंगी। हालेलुया। जोर से नारा मारो, हालेलुया। आज चर्च बहुत दफा मुसीबत उठाता है। आज हम दुखी हैं इसलिए कि हम दुनिया में रहते हैं। दुनिया की स्पिरिट चर्च के खिलाफ है, और चर्च की स्पिरिट दुनिया की स्पिरिट के खिलाफ है। दुनिया के रवैये मुख्तलिफ, चर्च के रवैये मुख्तलिफ। अगर चर्च दुनिया की रविश इख्तियार करे तो मांद पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, दरारें पड़ जाएंगी। लेकिन अगर चर्च पाक रहेगा तो दुनिया की कोई ताकत चर्च का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जब भी चर्च खत्म हुआ, अंदर से हुआ, अंदर से डिसयूनिटी हुई, अंदर से करप्शन हुई, अंदर से गुनाह आ गए, अंदर से वो उसको आलूदगी आ गई, सड़ाहट आ गई, और लोग रूटीन में आ गए, रवायात पसंद हो गए, मजहब परस्त बन गए, और जिंदगी जाती रही, लेकिन ढांचा मौजूद रहा। तो अंदर से चर्च खत्म होते हैं, बाहर से कैसर औगुस्तुस, हेरोदिस ये चर्च को खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद आसमान पर तख्त नशीन है।
और उसने कहा, तुम दुनिया में मुसीबत उठाते हो, मगर खातिर जमा रखो, इसलिए कि मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। क्योंकि मैं गालिब आया हूं, तुम मुझ में हो, तुम भी गालिब आओगे। अगर अपने ईमान के लिए दुनिया में खून भी बहाना पड़े तो यह कोई बड़ी कीमत नहीं है। मौत क्रिश्चियन के लिए आखिरी बात नहीं है। जो ही वो जमीन पर आंखें बंद करता है, आसमान के जलाल में उसकी आंखें खुल जाती हैं, उसको मौत का खौफ नहीं है। इसीलिए आगे अब हम आते हैं लूका की इंजील में। मेरा तो दिल चाहता था यही मैसेज देता रहूं। हालेलुया। वंडरफुल। लूका की इंजील। अब मैसेज क्या दिया गया? क्रिसमस के मानी क्या है, क्या हुआ क्रिसमस पर? अब 8वीं आयत हम पढ़ने लगे हैं। ये पहला मैसेज, इसमें पहले हिस्से में क्या मैसेज हमें मिला है? कैसर औगुस्तुस खुदावंद के कंट्रोल में है और कलाम पूरा होगा। आज भी कलाम पूरा हो रहा है। जकरिया की किताब गालबन 12वां बाब है, 12वां या 14वां बाब है। वहां लिखा है, मैं यरूशलेम को एक भारी पत्थर बनाऊंगा। और ये आखिरी दिनों के लिए है। लिखा है उस रोज, ये मसीह की आमद की तरफ इशारा है। मैं यरूशलेम को भारी पत्थर बनाऊंगा और जितनी कौमें उसको उठाएंगी घायल की जाएंगी। मैं, फिर लिखा है, यरूशलेम को लड़खड़ाहट का प्याला बनाऊंगा। लोकी नशे चाहे होंगे, यरूशलेम नू चुको, सारी दुनिया करती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यीशु नासरी यरूशलेम में ही आएगा। हालेलुया। जीसस इज कमिंग बैक सून। तैयार हो जाओ। आज फिर यरूशलेम दुनिया के एजेंडे पर, फोकस पर, यूनाइटेड नेशंस में हमारे सामने आज पेशन गोइयां पूरी हो रही हैं। कलाम सच्चा है। पहली सदी में भी सच्चा था कि यीशु मसीह बैतलहम में पैदा होगा। आज भी कलाम सच्चा है कि यीशु मसीह यरूशलेम में कोहे जैतून पर आएगा। और मैं वहां भी गया हूं। हालेलुया। लेकिन एक दिन आ रहा है जब बादशाहों का बादशाह कोहे जैतून पर आएगा, तो उसके चेहरे की तजल्ली से उसके दुश्मन दूर अब्दी हलाकत में चले जाएंगे और उसके लोग हमेशा तक जलाल में रहेंगे। आमीन। आप खुश हैं? आप क्रिश्चियन हैं? ईमानदार हैं? शुक्रगुजारी से कहो, मेरे लिए शर्फ, मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि मैं यीशु नासरी का पैरोकार हूं। हालेलुया। दूसरी गल 8वीं आयत से, उसी इलाके में चरवाहे थे। अच्छा, इत्थे हुण उन्होंने ना जिथे चरवाहे सन इर्द गिर्द चर्च बनाता आज, ताकि वो जगह प्रिजर्व रहे। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गले की निगाहबानी कर रहे थे। No idea what the world is doing in the night. इसमें भी मैसेज है, लेकिन मैं इस पर ड्वेल नहीं करूंगा।
और खुदावंद के फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, क्योंकि ये आया ही जलाल में है। और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत। ये भी क्रिसमस मैसेज है, फियर नॉट, डरो मत, डरो मत। डर तेरा दुश्मन है, डर तुझे मफलूज करेगा, डर तेरी सलाहियतों को संग लगा देगा, डर तेरे बाल सफेद कर देगा, डर तुझे हार्ट डिजीजेस देगा, डर तेरे लिए अच्छा नहीं है, डर से तुझे कोई फायदा नहीं होगा। फरिश्ते ने कहा, डरो मत। यह क्रिसमस मैसेज है। क्योंकि वजह इसकी क्या है? देखो, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। दिस इज क्रिसमस न्यूज। बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। अब इसके क्या मानी हैं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए, फॉर यू शेपर्ड्स, तुम्हारे लिए, यू पीपल ऑफ कोट लखपत, तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। क्रिसमस क्या है? मुनज्जी की पैदाइश, नजात देने वाला, छुड़ाने वाला, सरफराज करने वाला, इंसान का सहारा, जो तेरे आंखों के आंसू पहुंचता है, तेरे साथ खड़ा होता है, तुझे कभी नहीं छोड़ता। जब तू कमजोर है, ये निजात दहिंदा तेरे साथ है। तुझे क्रिसमस पर एक निजात दहिंदा में वादा किया गया था, प्रॉमिस्ड मसाया, खुदावंद, उसकी लॉर्डशिप, उसकी उलूहियत। ये क्रिसमस के मीनिंग है। मता इंपोर्टेड मेकअप दे ख्याल च रहो, लो जी आ क्रिसमस जी। नो, इट इज समथिंग एल्स। दो बातें आज हमने की। क्या क्या? पहला, कैसर अगस्तुस से हमें क्या मैसेज मिला? खुदावंद तख्त नशीन है। हालेलुया। के हो जाए भी हालात आ जाना। मरियम बेचारी को क्या पता था कि ये वो समझती होने की मुसीबत पै गई है, राइट? क्या अब मुझे सफर करना पड़ रहा है? लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो कलाम की सद में है। खुदावंद कंट्रोल कर रहा है। जब इंसान दुख में हो तो उसे पता नहीं चलता कि व्हाट इज हैपनिंग, लेकिन वो चल पड़ी। यीशु नासरी बैतलहम में पैदा हुआ, उसका कलाम सच्चा है। दूसरी बात हमने क्या की? डरो मत। क्रिसमस खुशी की बिशारत है। क्या बिशारत है? तुम्हारे लिए एक मुनज्जी। किन्ने? कई कहते ने जी सारे रस्ते रोम नू जाते ने। आ रोम नू जाते होंगे, आसमान नू नहीं। उसके लिए लिखा हुआ है, आसमान के नीचे आदमियों को एक ही नाम बख्शा गया है जिसके वसीले से हम निजात पाएं। सिर्फ एक रास्ता। यीशु ने कहा, मैं राह और हक और जिंदगी हूं। ग्रीक में है, आई एम द वे। द वे, नॉट आ वे। आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है।
टीचरां नूं पता होएगा मैं की कहण दिया। इसका मतलब है एक ही रास्ता है, एक ही दरवाजा है, एक ही मुनज्जी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हालेलुया। बड़ी खुशी की बशारत। आओ शुक्रगुजारी करो और शादमान हो। मैं जानता हूं आपकी स्ट्रगल्स हैं, आपके चैलेंजेस हैं, आमदनी महदूद है, अखराजात भी है, लेकिन इन सब के दरमियान थोड़ा सा वक्त निकालो और मुनज्जी के लिए खुदा का शुक्र करो। आओ हम सर झुकाएं।